प्यारे दर्शकों, बीजी के इंस्पायर्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी ये कहानी एक बुलबुल चिड़िया की कहानी है। ये कहानी बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी में बुलबुल चिड़िया 5 बातें बताती हैं। कहानी के अंत में बुलबुल कहती हैं कि ऐसे 5 लोगों पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। इन 5 लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो लोग इन 5 लोगों पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में अक्सर धोखा हो जाता है और वो लोग अपने जीवन में कभी भी अपने पांव पर खड़े नहीं हो सकते। उन लोगों के घर से कभी भी दरिद्रता दूर नहीं होती है। बुलबुल चिड़िया कहती है जो इन 5 लोगों पर विश्वास करते हैं उनके संतान भी बिगड़ी हुई निकलती है। उनकी औलाद को वो लाखों यत्न करने के बाद भी नहीं सुधार सकते। प्यारे दर्शकों, आज की ये कहानी बड़ा ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक कहानी है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक साबित होती है। तो आशा करते हैं कि आप कहानी को पूरा सुनिएगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं, पर इससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले हर वीडियो को आप आसानी से पा सके। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। प्यारे दर्शकों, जंगल में एक बुलबुल रहती थी। उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाया था जिसमें उसके प्यारे प्यारे 2 बच्चे भी थे। वो बुलबुल अपने बच्चों के लिए भोजन लाया करती और उन्हें खिलाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो भी अपनी माँ के साथ भोजन लाने की जिद करते हैं। बोलते हैं कि अब हम भी आपके साथ भोजन लेने के लिए जाएंगे और वो अपने नन्हे नन्हे पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं। तब बुलबुल कहती कि बच्चों, अभी तुम छोटे हो, जब तुम इस लायक हो जाओगे तो मैं तुम्हें खुद तैयार करूंगी कि तुम अपना खाना ढूंढकर स्वयं खा सको। बुलबुल अपने बच्चों को भला बुरा सिखाती है। वो बोलती है कि तुम्हें अपने घोंसले से कब बाहर निकलना है, तुम्हें कब कहाँ जाना है, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगी। अभी तुम छोटे हो, अभी तुम घोंसले में ही रहो और मैं तुम्हें घोंसले में ही भोजन खिलाया करूंगी। इसी तरह से बुलबुल अपने बच्चों को ज्ञान देती है और उसे अच्छे संस्कार भी देती है। समय बीतता गया और अब बुलबुल के बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे। वो उड़ना भी सीख गए थे। तो एक बार फिर से अपनी माँ से जिद करते हैं कि माँ, अब हमें आप अपने साथ ले चलिए भोजन, हम भी आपके साथ ढूंढेंगे। तो बुलबुल उनको अपने साथ भोजन ढूंढने के लिए ले जाती है। अब बुलबुल के बच्चे बुलबुल के साथ भोजन ढूंढने जाया करते थे और वो भोजन किया करते थे और हर दिन वो इसी तरह से बुलबुल के साथ ही भोजन ढूंढने जाया करते और भोजन किया करते थे। कुछ समय और बीतता है और बुलबुल के बच्चे थोड़े और बड़े हो जाते हैं। वो इतने बड़े हो जाते हैं कि अब उन्हें भोजन ढूंढने के लिए अपनी माँ की जरूरत नहीं थी। तब बुलबुल के बच्चे अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम अकेले ही भोजन ढूंढने जा सकते हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए। तब वो बुलबुल मान जाती है और वो बोलती है कि ठीक है बच्चों, तुम जा सकते हो, लेकिन मेरी दी हुई सीख को याद रखना, किसी शिकारी के जाल में नहीं फंस जाना और कभी भी ऐसा कार्य मत करना जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो जाए। और बुलबुल बहुत ही समझा बुझाकर अपने बच्चों को पहली बार भोजन ढूंढने के लिए अकेले बाहर भेजती हैं। माँ की आज्ञा पाने के बाद बुलबुल के दोनों बच्चे अपने घोंसले से उड़ान भरते हैं और वो थोड़ा दूर निकल जाते हैं। उसके बाद वो नीचे जमीन पर उतरते हैं और भोजन की तलाश करने लगते हैं। कुछ भोजन मिलता है वो खाते हैं। अब कुछ देर बाद छोटे वाले बुलबुल को एक चमकदार और सुनहरा रत्न दिखाई पड़ता है, तो वो उसे अपनी चोंच में उठा लेता है और दूसरे बुलबुल को बोलता है कि देखो मुझे क्या मिला है, ये बड़ा ही अद्भुत चमत्कारी चीज लगता है। वो बोलता है कि भैया देखिए ये कितना चमक रहा है, ये बड़ा ही महंगा मालूम पड़ता है। तब बुलबुल के बड़े वाले बेटा छोटे वाले बुलबुल से बोलता है
कि देखो भाई, ये चीज कितना भी चमत्कारी या कितना भी सुनहरा क्यों न हो, पर इससे हमारा पेट नहीं भरेगा। तब छोटा वाला बुलबुल बोलता है कि ये इतना सुनहरा और चमकीला चीज है, मैं इसके बारे में और जानकारी हासिल करूंगा। मैं इसे अपनी माँ को दिखाकर इसके बारे में और जानना चाहूंगा। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। और वो छोटा बुलबुल उस रतन को अपने मुख में दबाकर उड़ता है और अपनी माँ के पास आ जाता है, और वो उस रतन को अपनी माँ को देता है और बोलता है कि ये क्या चीज है। तब बुलबुल बोलती है, ये तो बहुत ही महंगा रतन है, इसके लिए तो लोग मारा मारी करते फिरते हैं। और इतना कहकर वो बुलबुल अपने बच्चे के मुख से वो रतन को ले लेती हैं। वो बोलती हैं कि ये इतना अनमोल है कि वक्त आने पर हमारी सहायता करेगा और वक्त आने पर हमारी जान भी बचा सकती है। और बुलबुल उस महंगे रत्न को अपने घोंसले में छुपा देती हैं और बोलती हैं कि इसके बारे में तुम किसी से नहीं बताओगे, और आवश्यकता पड़ने पर जब कोई संकट हम पे पड़ेगा उस समय हम इसकी मदद से अपने प्राण को बचा सकते हैं। प्यारे दर्शकों, दूसरे दिन फिर से बुलबुल के दोनों बच्चे भोजन ढूंढने के लिए अकेले ही जाते हैं। और उस दिन जब वो भोजन ढूंढ रहे होते हैं तो उस जंगल में एक शिकारी आता है और वो अच्छी सी जगह देखकर जाल को लगा देता है और वहाँ पे कुछ दाने डाल देता है और शिकारी एक पेड़ के नीचे छिप जाता है। बुलबुल के दोनों बच्चे जब देखते हैं कि यहाँ पर अनाज के दाने हैं तो उसे खाने के लिए पेड़ के नीचे उतर जाते हैं और शिकारी के द्वारा डाले हुए दाने को खाने लगते हैं और जाल में फंस जाते हैं। बुलबुल के दोनों बच्चों की तरह ही अन्य पंछी, अन्य परिंदे भी उस शिकारी के जाल में फंस चुके थे और सभी परिंदे, सभी पंछी आपस में बातें करते हैं कि अब तो हम जाल में फंस चुके हैं और यहाँ से निकलना बड़ा ही नामुमकिन है। हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमें कोई नहीं बचा सकता, हमारा बचना नामुमकिन है। सभी पक्षी काफी डरे सहमे थे और क्योंकि वे जान रहे थे कि अगर शिकारी हमें यहाँ से ले जाता है तो वो हमें मार देगा। उनमें से कुछ परिंदों ने कहा कि अगर हम शिकारी को बोलेंगे कि घोंसले में हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं तो शायद वो हमें छोड़ दे। तो उनमें से जो सबसे बुजुर्ग पंछी थी वो बोली कि शिकारी इतना मूर्ख नहीं है जो हमें यूं ही छोड़ देगा, वो इसके बदले कुछ हमसे जरूर लेगा। इसी तरह से उनके बीच काफी विचार विमर्श हो रहे थे। सारे पंछी बहुत ही दुखी थे। तब बुलबुल के बच्चे ने कहा कि मेरे पास एक युक्ति है जिससे कि शिकारी हमें छोड़ सकता है। वो बोलता है, शिकारी को प्रलोभन देने के लिए मेरी माँ के पास एक बड़ा ही सुनहरा रत्न है। अगर हम वो रत्न शिकारी को दे देते हैं तो वो हमें छोड़ देंगे। तब सभी पंछी कहते हैं कि हम सभी तो इस जाल में फंसे हुए हैं, तुम्हारी माँ बुलबुल के पास कौन जाएगा और उस महंगे रत्न को कौन लेकर आएगा। प्यारे दर्शकों, तभी एक पंछी की नजर एक कबूतर पर पड़ती है जो कि पास के ही पेड़ पर बैठा हुआ था। तब सारे पंछियों ने आवाज लगाकर उस कबूतर को अपने पास बुलाया और सारी घटना से अवगत कराया और बोला कि वहां पर जाकर बुलबुल की माँ से सारी घटना को बताएं और उनसे वो रत्न लाने को कहें ताकि शिकारी हमें छोड़ दे। तब कबूतर उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। तब कबूतर वहां से उड़ान भरता है और सीधे बुलबुल के घोंसले में पहुंचकर सारी बात बुलबुल को बता देता है कि किस तरह से उसके दोनों बच्चे और अन्य पंछी शिकारी के जाल में फंसे हुए हैं और वो लोग उस शिकारी को आपके पास जो रत्न है उसको देकर अपने आप को छुड़ाना चाहते हैं। कबूतर की इतनी बात सुनने के बाद बुलबुल काफी घबरा जाती है।
और वो अपने चोंच में उस महंगे रत्न को भरती है और वहाँ से उड़ान भरकर उन पंछियों के पास आ जाती है जो जाल में फंसे हुए थे। फिर बुलबुल शिकारी को आवाज लगाती है और थोड़ी दूर आसमान में उड़ जाती है और ऊपर आसमान से ही शिकारी से बात करती है कि मेरे पास एक बहुत ही महंगा रत्न है, अगर तुम इन सारे पंछियों को आजाद कर दो तो मैं वो रत्न तुम्हें दे सकती हूँ। और वो बुलबुल उस महंगे रत्न को उस शिकारी को दूर से ही दिखाती है और बोलती है कि देखो ये कितना महंगा रत्न है, इस रत्न को अगर तुम बाजार में बेचोगे तो तुम्हें शिकार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारी 7 पुश्ते भी घर में बैठकर आराम से खाएंगी। रत्न देखने के बाद शिकारी के मन में लोभ जाग जाता है और वो बुलबुल की बात मानने को तैयार हो जाता है। वो उन पंछियों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो बुलबुल से कहता है कि तुम मुझे वो रत्न दे दो और मैं ये इन सारे पंछियों को आजाद कर दूंगा। तब बुलबुल बोलती है कि मैं तुम पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं करूंगी, पहले तुम उन सारे पंछियों को छोड़ो तब मैं तुम्हें ये रत्न दूंगी। शिकारी के पास कोई चारा नहीं था, वो बुलबुल की बात मान जाता है क्योंकि उसे वो रत्न चाहिए था और उसने सारे पंछियों को जाल से आजाद कर दिया। और उसके बाद वो बुलबुल से बोलता है कि अब मुझे वो रत्न दे दो। तब बुलबुल बोलती है कि दुष्ट शिकारी, मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकती हूँ और मैं ये रत्न तुम्हें नहीं दूंगी। तुम बहुत ही निर्दयी हो, तुम हम परिंदों पर कभी भी दया नहीं करते हो और ना ही कभी करोगे। मैं तुम पर कतई विश्वास नहीं करूंगी और ये रत्न मैं तुम्हें कदापि नहीं दूंगी। इतना कहकर बुलबुल भी उन परिंदों के साथ किसी अन्य जगह पर चली जाती हैं और तब बुलबुल उन परिंदों से बोलती हैं कि मेरी इन 5 बातों को ध्यान से सुनो। आज की तरह किसी भी शिकारी के चंगुल में नहीं फंसोगे, किसी भी दुश्मन के चंगुल में नहीं फंसोगे। इतना कहकर बुलबुल उन सभी परिंदों को 5 बातें बताना प्रारंभ करती है और पहली बात बताती है कि पहली बात यही है कि दुष्ट पर कभी भी विश्वास और दया नहीं करनी चाहिए। पहली बात, दुष्ट पर कभी भी दया नहीं करनी चाहिए। जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं उन पर कभी भी दया नहीं दिखानी चाहिए। दुष्ट के साथ हमेशा दुष्टता ही करनी चाहिए। जो लोग दुष्टों पर भी दया कर देते हैं उनका पतन हो जाता है और वे भारी मुसीबत में पड़ जाते हैं। दूसरी बात, बुलबुल उन परिंदों से बोलती है कि अपने जीवन में एक ऐसी चीज अपने पास अवश्य रखनी चाहिए जो मुसीबत आने पर आपकी सहायता कर सके। वक्त आने पर वो आपके प्राणों की रक्षा कर सके, वक्त आने पर वो आपकी आर्थिक मदद कर सके। आपके जीवन की सबसे अनमोल पूंजी यही होती है जो वक्त आने पर आपके साथ रहे, जो वक्त आने पर आपका साथ दे। तीसरी बात बुलबुल कहती है कि ऐसे 3 लोग होते हैं जिनको दिया हुआ वचन कभी भी नहीं निभाना चाहिए। जो लोग इन 3 लोगों का वचन निभाते हैं उनका भी पतन हो जाते हैं। पहला, शिकारी, शिकारी को दिया हुआ वचन आप कभी न निभाएं। दूसरा, कसाई, कसाई को दिया हुआ वचन भी आप कभी न निभाएं। तीसरा, दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति को भी दिया हुआ वचन आप कभी न निभाएं, क्योंकि इन लोगों को जो वचन दिए जाते हैं वो अपनी रक्षा के लिए दिए जाते हैं, इसीलिए इन लोगों को दिया हुआ वचन को कभी नहीं निभाना चाहिए। इससे आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा और ना ही कोई पाप लगेगा, वचनहार का दोष नहीं लगता है। चौथी बात बुलबुल कहती हैं कि ऐसे 2 लोग होते हैं जिनसे कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। पहला, स्वार्थी, स्वार्थी लोगों से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। स्वार्थी लोगों से मित्रता यदि आप करते हैं तो वो आपको हमेशा ले डूबेगा। स्वार्थी लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए क्योंकि वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कभी भी कुछ भी कर सकता है। दूसरा व्यक्ति होता है गद्दार, गद्दार से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। जो लोग गद्दार से मित्रता करते हैं उनको हानि पहुंचती है, इसलिए गद्दार व्यक्ति से हमेशा बचकर रहें। 5वां और आखिरी बात बुलबुल पंछियों से बताती है कि
यदि कोई कार्य आपको नहीं आ रहा है और कोई निर्णय आप नहीं ले पा रहे हैं तो आपको ऐसे समय में दूसरों की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। जो लोग ऐसी स्थिति में भी एक दूसरे का सहायता नहीं लेते हैं उनका भी पतन हो जाता है। प्यारे दर्शकों, तो यही थी बुलबुल चिड़िया की वो 5 अनमोल बातें जिन्हें यदि आप अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं तो आपका जीवन भी सफल हो जाएगा और आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और विपत्ति आने पर अपनी स्वयं की सहायता भी कर सकते हैं। प्यारे दर्शकों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं अगली कहानी में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स और एक लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।